अरे, सोनी को जरूर याद होगा। हम लोगों ने वो जो नॉलेज शीट डिस्कस किया था ना, बियॉन्ड एवरी इवेंट इज नॉलेज, हर घटना के पीछे ज्ञान है, हर व्यक्ति के पीछे प्रेम, पीछे या परे, हाँ परे, और हर घटना के परे ज्ञान, हर व्यक्ति के परे प्रेम, और तीसरा क्या था? हर वस्तु के पीछे अनंतता। याद है किसी को? हमने ये वाला डिस्कस किया था। शुरुआत का ये ही है, लगभग शुरू का हाँ, ही है। स्वामी जी पहली आज नॉलेज शीट है। आज पहले किसी और के साथ डिस्कस हुआ, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि हमने क्या डिस्कस किया था, बट ये पॉइंट निकल के आया ना, जब इस बात पर कि हर व्यक्ति के परे, या हाँ परे ही प्रेम है, तो ये जो और हर वस्तु के पीछे अनंतता है, अगर ये दोनों बात समझ में आ जाए, हमको सजगता में रह जाए ना, तो कभी भी हम किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेंगे, या किसी वस्तु के मिलने या खोने से परेशान नहीं होंगे। ऐसा कुछ बात किया था क्या हमने? या किसी व्यक्ति को ना, जैसे लालच, लोभ, लालच, ईर्ष्या, या लस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलेंगे? कामना। ना। कामना। वास काम वासना, ये सब चक्कर में ना आदमी नहीं पड़ेगा फिर, नहीं। आज अगर कोई चीज के प्रति मन में बहुत लोभ है, लालच है, या किसी चीज के खोने का दुख है, हम ये अगर नहीं देख पाते कि अनंतता इसके परे है, इसी के पीछे है, अगर ये देख सकेंगे तो अनंतता तो कभी भी उससे तो दूर हम होते ही नहीं है, इन्फिनिटी से तो दूर जाते नहीं है। वो वस्तु है या नहीं है। और वस्तु के प्रति जो लालच है वो इसलिए है क्योंकि हम इन्फिनिटी को नहीं देख पा रहे। अच्छा लगा इतने समय के बाद भी ना, अच्छा डिस्कशन हुआ। एनीवे, काफी याद है आप लोगों को, ये शुरू का मेरे को तो ये भी नहीं याद था, स्वामी स्टार्टिंग का जी, ही। हाँ, वस्तु के पीछे अनंतता का मतलब? मतलब का मतलब क्या? नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हर वस्तु के परे अनंतता है, या पीछे अनंतता है? बियॉन्ड स्वामी। बियॉन्ड, हाँ, परे। We can redo that session chapter कर only again. कर सकते हैं। We understand better. रेखा के पास है ना पुस्तक? पढ़ो ना रेखा। कौन सा नंबर स्वामी जी? First one. पहला फर्स्ट है वाला? कि? हाँ पहली हाँ, फर्स्ट शीट है वाला? स्वामी जी, फर्स्ट शीट है ये। first. पहला है, फर्स्ट। पहला। एक नया शुभारंभ। प्रत्यक्ष के परे, फर्स्ट वाला ये है नए में। हम्म। एक घटना के परे ज्ञान है, एक वस्तु के परे अनंतता है, एक व्यक्ति के परे प्रेम है। सच्चा ज्ञान किसी घटना में नहीं है, यह घटनाओं से परे है। केवल
किसी एक घटना पर आधारित ज्ञान गलत सिद्ध होगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और किसी पर चिल्लाता है। तुम क्रोध का आरोप उस व्यक्ति पर मढ़ देते हो, लेकिन वास्तव में वह क्रोध किसी और के उसके पास आया है, अगले व्यक्ति ने किसी और से प्राप्त किया, और इसी प्रकार ऐसा होता रहता है। तो तुम्हें घटनाओं की समग्रता पर विचार करना होगा। यदि तुम कारण की गहराई में जाते हो तो तुमको वहां ज्ञान मिलेगा। हर घटना तुम्हारी सजगता को किसी न किसी तरह प्रभावित करती है। सुख, दुख, आनंद, शोक, क्रोध और ईर्ष्या। एक घटना तुम में सत्य के प्रति गलत धारणा बढ़ाती है। सत्य किन्हीं विशेष घटनाओं के सभी रंगों से परे है। हर वस्तु से परे अनंतता है। एक वस्तु सीमित है। एक वस्तु लो और उसे घटाते रहो, घटाते रहो, घटाते रहो, और तुम्हें एक परमाणु प्राप्त होगा। तुम पाओगे कि प्रत्येक परमाणु में अनंत आकाश है। इस वक्त ब्रह्मांड के पीछे अव्यक्त आकाश है। हर वस्तु आकाश से आई है, आकाश में है, और अनंत आकाश में वापस चली जाती है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। एक व्यक्ति शरीर, मन और विभिन्न व्यवहारों का एक संयोजन है जो हर समय बदल रहा है। व्यक्तित्व बदलता है और इसके परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। प्रेम तुम ही हो। जब तुम स्वयं को खो देते हो, तुम अपनी आत्मा को पा लेते हो। घटना के परे जो घटना है वह ज्ञान है। वस्तु के परे जो वस्तु है वही अनंतता है। व्यक्ति के परे जो व्यक्ति है वही प्रेम है। जब तुम घटनाओं के व्यक्तित्व के और जब तुम घटनाओं में व्यक्तित्व में और वस्तुओं में फंस जाते हो तो वही माया है। इन सबके परे देखना ही ब्रह्म दिव्य चेतना है। देखा, देखने का जरा सा ही हेर फेर है। स्वामी जी इंग्लिश वाला पढ़े। हाँ हाँ, है किसी के पास? किसी के पास है ना इंग्लिश वाला? नहीं, पुराना मेरे वाला पास में मेरे पास है। बढ़िया बढ़िया। आज विजय जी को पढ़ने दीजिए भाई, वो ढूंढ के लाते हैं, तब तक में समय निकल जाता है। नॉलेज शुरू करो। हाँ, नॉलेज शीट नंबर 1, June 21st, 1995, California. What lies beyond? Beyond an event is knowledge. Beyond an object is infinity. Beyond a person is love. True knowledge is not in an event. It is beyond events. An inference based on an isolated event will turn out to be erroneous. For example, person gets angry and shouts at someone. You attribute the anger to that person. But in reality, it was carried from someone else to them. And that someone got it from someone else, and so on and so on. So you have to consider the totality of the events. If you go deep into the cause, you will find knowledge there. If you go deep into the cause, you will find knowledge there. Every event colors your awareness in some way. Pleasure, pain, joy, sorrow, anger,
jealousy, fear. An event gives you a false notion of what reality is. It is when you go beyond the event that the truth dawns. Truth is beyond all colors of particular events. Behind every object, there is infinity. An object is limited. Take an object and reduce, 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 and you have an atom. You will find that each atom has infinite space. Behind this manifest universe is the unmanifest space. Every object has come into space, is in space, and goes back into infinite space. Beyond every person, there is love. A person is a body, mind, and a complex of behaviors which is changing. A personality changes, and beyond it is unchanging love. Love is what you are. When you lose yourself, you will find yourself. The event behind the event is knowledge. The object behind the object is infinity. The person behind the person is love. Maya, delusion, is when you are stuck in events, personalities, or objects. Brahman, divine consciousness, is seen beyond all these. See, just a little shift. बोलिए आप लोग कुछ। हमें जी फर्स्ट और लास्ट वन तो समझ में भी आता है. बियॉन्ड एन ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड एन इवेंट इज नॉलेज एंड पर्सन इज लव. बट ऑब्जेक्ट वाला तो वी आर स्टक ओनली इन द ऑब्जेक्ट. तो इन्फिनिटी तक पहुंचने तो बहुत दूर की बात होगी. मतलब द एग्जांपल इज गिविंग टू लूज समथिंग, टू रीच दैट लेवल. मतलब उस वक्त तो शायद याद भी नहीं आएगा या अवेयरनेस में भी नहीं आएगा. नहीं नहीं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज उसने ना पूरा नॉलेज शीट नहीं पढ़ा, जिससे बात हुई उसने बोला कि मैं आई एम नॉट श्योर, मतलब कैन यू हेल्प मी इन क्लैरिटी विथ क्लैरिटी। तो उसने केवल यही 3 लाइन ही बोला, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड, बट वो एकदम से याद आ गया। बाद में पता चला गुरुदेव ने ऑलरेडी बोला ही है। हम अटकते हैं, ये बात सही है, इसीलिए तो उसको माया बोलते हैं ना। माया में तो सब लोग फंसते हैं। माया से निकले कैसे? बहुत बार गुरुदेव बोलते हैं ना, अध्यात्म ही समाधान है। तो अगर हम इस नॉलेज शीट के संदर्भ में देखते हैं तो अध्यात्म क्या है? व्यक्ति के परे जाना, वस्तु के परे जाना और घटना के परे जाना। जब हम ऐसा करते हैं तब अध्यात्म में है, वो मूल्य आध्यात्मिक है। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि हम अटक रहे हैं तो एक पल के लिए बैठ के बस वही सजग हो जाने से हो ही जाएगा। और दूसरा, अभी बोलते बोलते ये भी लग रहा है, जितनी बार हम ध्यान करते हैं उतनी बार हम तीनों के परे जाते हैं, इसीलिए ध्यान लगता है हमारा। तो एक तो एक्सपीरियंशियली समझना, और एक्सपीरियंशियली अनुभव के तौर पे हमको पता है। अब इंटेलेक्चुअली भी समझ गए, बुद्धि के रूप में भी समझ गए।
अस्तित्व में भी वो है। जैसे जैसे बार बार ध्यान और ज्ञान में उतरते रहते हैं तो वो जो अस्तित्व के स्तर पर भी जो है वो फिर उसकी प्रधानता, उसकी वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है, ऐसा बोल सकते में जो हैं। शिफ्ट कैसे लाए? तो वो हो जाएगा, जान गए, शब्दों में जान ही गए, शब्दों में इंटेलेक्चुअली मन के स्तर पे जान गए और मान गए, तब हमने सच में अगर मान लिया तो। और दूसरा ध्यान तो बहुत आवश्यक है। और वो ध्यान और ज्ञान जब दोनों साथ चलता है तब वो रह जाएगा फिर वो। नहीं तो क्या होता है ना, एक तरह से देखें तो हमारी भी अब मोस्टली आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोगों की आदत सी हो गई है कि ध्यान किए, ध्यान से बाहर आ गए। तो जब तक जो थे ध्यान में थे, अब उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये इस तरह का एटीट्यूड हमारा हो गया है। वो एक अलग जीवन है, ये अलग जीवन है। ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमको समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ध्यान में जो हम थे, जो हमने अनुभव किया, हमने जो देखा वो कुछ और है, अभी हम कुछ और है। नहीं नहीं, वहाँ जो सत्य को हम देखा, अनुभव किया, उसी को जीने के लिए हमने आँख खोला है। और क्या? स्वामी जी, इनफैक्ट इंटेंसिटी जो कल वाली नॉलेज शीट थी जिसमें था कि निद्रा को, ध्यान को, आत्मज्ञान को जानना, मतलब डोंट, ये एक दोनों कॉम्प्लीमेंट ही कर रही हैं नॉलेज शीट्स एक दूसरे को। हम्म। क्या बोले सुधा जी? हमें जो समय के साथ और ध्यान के साथ इंटेंसिटी कम होते जाएगी क्या, वो ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब गेट स्टक इन एन ऑब्जेक्ट? हाँ हाँ। और ज्ञान में जब निरंतरता मन बाहर है तो फंसने की संभावना बहुत घट जाती है। फंस गए तो निकलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती हाउ डू यू रिड्यूस दैट गैप व्हिच यू आर स्पीकिंग अबाउट नाउ? है। वो तो समय के साथ ही होगा। तो सजगता में ही रहना चाहिए। समय के साथ हो जाएगा। बहुत ज्यादा करने के प्रयास से ना फिर थक जाएंगे। टू मच ऑफ एफर्ट विल अगेन टायर अस। फिर टायर, एक बार हम थक गए तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए याद है मैंने बोला था, हमारी साधना ना चींटी वाली साधना है। हमारा पथ चींटी वाला है। धीरे 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 पहुंच तो जाएंगे, समय लगेगा, पहुंच जाएंगे। बट वाई स्वामी जी, चींटी वाला क्यों मार चूजा गुरु जी ने? सेफ है। गिर गए, अपने पथ से भटक भी गए तो कुछ नहीं होने वाला। वापस आके फिर से चल सकते हैं। सब जगह ऐसा नहीं है। पिपली। But Gurudev says that he's taking us to with a aeroplane speed. हाँ हाँ, वो तो इसीलिए तो गुरुदेव बोल रहे हैं ना। हम समझने के लिए बोल सकते हैं चींटी वाली चाल है, लेकिन जा तो रहे हैं बहुत तेजी से।
इनफैक्ट स्वामी जी, अगर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो स्पेशली जब मैं शिप्स पे सेल करता था, तो ये वस्तु के परे, मतलब वहां पे ना आपस में कोई भी किसी से मनमुटाव हो तो वो बड़ी जल्दी हट जाता था। आप अटके नहीं रहते थे घटनाओं में, क्योंकि इतनी ओपननेस ओपननेस रहती थी, तो दिमाग से वैसी ही चीजें निकल जाती थी। तो चीजों को जैसे लिख के हटाते जाओ हटाते जाओ हटाते जाओ, तो दैट व्हाट स्ट्राइक्स मी अभी। वही विचार, मतलब वो वाली ध्यान में आ रही थी बातें। और वो ये मतलब स्पेशली वस्तु के पीछे की तो बात समझ में आ जाती है, वो व्यक्ति के पीछे वाली अभी पता नहीं आ जाएगी अपने टाइम से। नहीं, अगर ये ध्यान रहेगा तो ईर्ष्या, काम वासना, दूसरों को दुख देना, परेशान करना, कुछ ऐसा करना जो सामने वाला हर्ट हो जाए, जानबूझ के जो करते हैं, वो सब समाप्ति हो जाए। व्यक्ति के परे प्रेम है। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, ये सब बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है। या वो शॉर्ट में वो वाला ले लेना जो भक्ति सूत्र में भी गुरुदेव ने बोला है कि एक तो सबसे पहले ये कि प्रेम कोई भावना नहीं है, पर इसकी अभिव्यक्ति किसी भावना के रूप में हो सकती है, व्यवहार में भी हो सकती है, शब्दों में भी हो सकती है, और फिर उसके ना क्या 6 डिस्टॉर्शंस ऑफ लव बताया गुरुदेव ने, किसी को याद है? डिस्टॉर्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विकृति। हाँ, क्या क्या है, किसी को याद है? पहला जेलसी, एक की जेलसी। हाँ, और इनसिक्योरिटी, फियर, हाँ, फियर इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी ऑफ फियर। नहीं, फियर, डिमांड भी बोला, डिमांड। डिमांड नहीं। स्वामी जी एंगर। हाँ, हेट्रेड भी होगा। एंगर, फियर, हेट्रेड, ये सब विकृतियां हैं। मतलब जब किसी से बहुत ज्यादा, किसी वस्तु से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसी को लोग बोलते हैं। वही है ना लोग। इसी तरह ये सब प्यार के ही अलग अलग रूप है, उल्टे रूप हैं। जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? उसका व्यवहार देखते हैं, तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, क्या बोला उसने, क्या किया उसने। पर जब उसके परे देखते हैं तो पता चलता है प्यार ही है। उसने, उसकी जो भी जेलसी हमने देखी, उसका क्रोध देखा, उसके परे क्या है, ये आया कहाँ से? तो प्रेम, फिर भावना नहीं, वो जो अस्तित्व है। यानी प्यार की अभिव्यक्ति ग्रीड में हो गई। क्या? प्यार की अभिव्यक्ति ग्रीड में हो गई, या एंगर में हो गई, क्रोध में हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा प्यार हो गया वस्तु से तो लालच हो गया। किसी एक पोजीशन या किसी परफेक्शन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया, ऐसा ही होना चाहिए, तो क्रोध में बदल जाता है। वही सब अपने आप से बहुत ज्यादा हो गया तो अहंकार में बदल जाता है। उसको ऐसा बताया गुरु ने, 6 डिस्टॉर्शंस ऑफ लव। तो हम जब लोगों को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? इसलिए हमको भी ना धीरे धीरे गुरुदेव, गुरुदेव का तो उनका व्यवहार वगैरह सब चीजें, बहुत बार उनसे भी लोग दुखी हो ही जाते हैं। गुरुदेव ने बात नहीं किया, गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला।
जब हम गुरुदेव को भी वैसे देखेंगे तो पता चलेगा। हम तो हमारा तो साक्षात्कार, हमारा तो मिलना बहुत स्पष्ट रूप से प्यार से हर बार होता है जब उनसे मिलते हैं। भले आम आदमी में हमको देखना थोड़ा टफ होता है हो, तो उनमें तो देख सकते हैं। स्वामी जी वो इधर ऐसे लिखा है कि बियॉन्ड एन इवेंट इज नॉलेज, मतलब वो जो संदर्भ में लिखा है वैसे, बट इट इज स्टार्टिंग, इट इज सेइंग नॉलेज इज बियॉन्ड इवेंट्स। हम्म जैसे बहुत बार ना, पहले पार्ट ऑफ लिविंग के साथ पहले अगर मान लीजिए हम बोलते हैं पूरी सृष्टि शिव जी की बनाई हुई है, बस इमेजिन फॉर ईश्वर ने बनाई है, शिव ने बनाई है, जाओ तो कौन है? तो शिव जी ही है। तो उसी तरह घटनाओं के पीछे भी जाएंगे तो एक ही तत्व दिखता है, वही तो नॉलेज है, जानना, सजगता। अरे अभी जो सामने दिख रहा है, अगर हम लोगों का जन्म नहीं होता तो अभी जो घटना घट रही है, ये जून पे मिलना, डिस्कस करना, कुछ नहीं होता। अगर पृथ्वी ही नहीं बनी होती तो ये सब भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो सजगता ही ज्ञान हो गया ना फिर, हर घटना के परे ज्ञान है। पृथ्वी कहाँ से आई? सूर्य से बनी। सूर्य कहाँ से आया? तो अभी तो साइंस विज्ञान कुछ बोल रहा है। तो ऐसे देखते जाएंगे तो पता चल रहा है कि अगर वो जो बिग बैंग बोलते हैं, अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता आज। सृष्टि ही जिस रूप में आज है नहीं होती, तो बिग बैंग क्यों होगा फिर? तो किसको दोष दें हम फिर, किस पर उंगली उठाएं? तो जैसे ऐसे देखते हैं सजगता आती है कि कोई एक शक्ति है जो सब चला रही है, खेल रही है, हम खामखा में उलझ रहे हैं। आज कोई घटना घटती है तो उसका महत्व केवल स्थान और समय के अनुसार होता है। बाद में तो वो केवल हमारी स्मृति में है, चित्त में है तो नहीं वो घटना। तो मन जब किसी समय स्थान के, अगर मैथमेटिकली बात करें तो ग्राफ में अटक जाता है तो दुखी हो जाता है। वही है घटना से दुखी होना। तो ऐसे जब सजग होते हैं अलग अलग तरीके से तो लगता है अरे वाह, तो वही तो ज्ञान हो गया। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है नहीं? स्वामी जी, हम्म। कल जो पढ़े थे आसान रास्ता था ना, हाँ। आस्था है। तो अब भी जो इतना ऐसे इतना इतना बात सब हो रहा है, जैसे अभी बोले कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे मन में अभी यही चल रहा था कि कल वाला पकड़ते हैं आस्था रखो, ज्ञान आना ही है। एकदम आसान रास्ता सच में लगा है ऐसा अभी। हम्म, मेरे को भी लगा, पर जागने से अच्छा है, मन फिर फ्री हो जाता है। पता नहीं कब किसको क्या क्लिक कर जाए, कोई नहीं जानता। सुषमा जी, सुन रहे थे आप? बीच बीच में छूट रहा है भैया, पूरा कंटिन्यू नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक। और हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग भी अलग हो गई है स्वामी जी। मुझे भी उससे बात करके बड़ा आश्चर्य हुआ।
उससे बात हो गई तो क्लिक हुआ, यही तो अध्यात्म है। व्यक्ति के परे जाना, घटना के परे जाना, वस्तु के परे जाना। माया क्या है? इसी तीनों में अटकना। और रीडिंग ही प्रत्यक्ष के परे ऐसे लिखा है उन्होंने, सबके परे। माया क्या है? जो दिख रहा है उसमें अटकना और उसके परे जाना, बस हो गया सर। परे जाने का मतलब स्वामी जी आपको, लेट मी गिव एन एग्जांपल कि जैसे इस वक्त मुझे कोई चीज बहुत जबरदस्त डिस्टर्ब कर रही है, आई कैन सी इट, देन हाउ डू आई मूव बियॉन्ड इट? आज जैसे डिस्कशन रहा था उसका भी यही कहना था कि लाइफ ठीक है, मान लीजिए मैं समझ में भी आ गया मुझे, पर इसको जीवन में कैसे जीना है। मेरे जी साथ कोई घटना ऐसी हो गई जो मुझे दुख दे रही है, जिसने दुख दिया, बहुत पिंच किया, उसके परे मैं कैसे जाऊं? इस नॉलेज के थ्रू कैसे जाऊं? मैं कहा हाँ, ये बात भी सही है। तो भाई परवीन जी को उत्तर दीजिए कोई। कोई तो समझा पर। एक उदाहरण के साथ, जैसे हम्म। कभी कभी किसी पर गुस्सा आता है बहुत तेज, और वो भी मेरे ऊपर गुस्सा करता है, तो उस समय तो गुस्सा हो जाता है, पर फिर बाद में तुरंत लगता है कि वो उस टाइम में शायद डिस्टर्ब थी, इस वजह से वो गुस्सा करी। और फिर ये सोचते ही फिर अपने अंदर ये चीज आ जाता है कि एक्सेप्टेंस, फिर लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं। ये तो अभी परवीन जी ने जो पूछा उसको बताओ, उनको समझाओ, तो पूछो, समझ यही में ही आया ना? ये तो सोनम जी वो हो गया ना कि आमने सामने हो रहा है, उसमें क्या, जब आपको पता है कि कोई किसी ने कुछ तो किया है या कुछ कर रहा है जो कि आपके सामने नहीं हो रहा पर हो रहा है, एंड इट इज अफेक्टिंग योर लाइफ, देन इतना इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से डायरेक्ट आंसर बहुत टफ होता है। तो एक मिनट चलो इधर आ, स्वामी जी को दिया जाओ। Oh, hello. Happy birthday. Thank you. So, what are we having for today on happy birthday? Just work and whatever Oh, mom. oh. At least make a cake. Maybe. Yeah, I think there's some cake in the cooler at the property. Chocolate cake. Okay. Nice, nice, nice. थैंक यू। Thank you. What? हाँ तो जैसे, हाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बस कि आपके मुंह के सामने कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ओके आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हमने अपने होटल के लिए एक अभी सिंपल से, ज्यादा क्लियर, कोई नहीं, अब पीछे में कोई अच्छा कुछ बोल रहा है और आपको उससे नुकसान हो रहा है ऐसा? जी जी, तो बताइए भाई। Somebody is क्लियर doing। करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। नहीं नहीं, इस नॉलेज शीट के संदर्भ में बताओ ना, ऐसे नहीं। क्या करना चाहिए वो मत बताओ। युक्ति युक्ति लगाना होगा। अरे इस नॉलेज शीट को बताओ ना, इस नॉलेज शीट के संदर्भ में बताओ, चलो नहीं, प्रैक्टिकली। उसके परे देखना चाहिए ना, किसके उसके परे? परे ही तो समझाओ। अब अब व्यक्ति के परे है या वस्तु के परे है, तो यही पूरा। देखना पड़ेगा ना। कि जैसे अगर हम कोई व्यक्ति के पीछे हम देख रहे हैं कि वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम हम्म। देखेंगे वो डिस्टर्ब है, इस वजह से ऐसे मेरे को नुकसान कर रहा है, और फिर उसको माफ कर दें। और माफ करते ही वो उसके परे फिर हम देखेंगे कि वो वैसा है नहीं,
उसके जो परे है वो प्रेम ही है, वो उसका व्यवहार है बस। अब नहीं समझ में आ रहा है। बोले हमको स्वामी जी। हाँ हाँ भाई, एक एक करके बोलते जाइए। और परवीन जी, हाँ, जैसे घटना की आपको बात कर रही हैं। एक हाँ, मिनट, घटना एक की मिनट। बात और तो परवीन जी, आपको समझ में आया? आपको रिलीफ मिला, नहीं मिला, ये मैं वैसे इंटेलेक्चुअल ऊपर का सरफेस पे, हाँ ठीक है। हाँ, चलो आगे। कौन बोल रहा था? सोनी। हाँ। जैसे घटना की बात कर रही हैं, तो घटना के परे यहाँ पर ये ज्ञान को थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि घटना के परे देखना है। तो मे भी ऐसा लग सकता है, जो भी घटना घटित हुआ है उसको देखते हुए कि क्या पता हमको कुछ सिखाने के लिए ऐसा हो रहा है, या फिर जो भी अब घटा है, अब हम घटना के बारे में नहीं बता सकते, कुछ सीखने सिखाने के लिए ऐसा हो रहा है, समय का ये डिमांड है, इस तरह से होना, ये सब चीज अप्लाई कर सकते हैं घटना के परे जाने के लिए। हम्म, चलो अब नहीं। प्रवीण जी बोलेंगी अब यहाँ पर थोड़ा क्या लगा। परवीन जी, मान लो किसी का, मान लो उसको बोल दिया, किसी को भी, परवीन जी को भी छोड़ दो, बहुत बार नहीं काम करता समय, फिर समय पर छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हर चीज तुरंत काम कर जाए, उस समय काम कर जाए, तो भाई दवाई तुरंत काम कर गई, बहुत बार दवाई देने पर भी काम नहीं करता, ठीक नहीं होता, समय लेता आदमी ठीक होने में। तो ये हमको भी याद रखना पड़ेगा। फिर जो है ना, उसको साधना में लगाना बहुत जरूरी है। साधना। और अगर साधना भी कर रहा है वो व्यक्ति, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो मौन, साइलेंस प्रोग्राम, फिर भी नहीं, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता। कुछ तो हल्कापन होता ही, हो सकता है पूरी तरह से छूट जाए, कुछ हल्कापन मिल जाए, ऐसे करके फिर समय पर भी थोड़ा छोड़ना पड़ता है। हम्म। और क्या? नहीं कुछ। हमें एक चीज अभी जो भी डिस्कशन हो रही थी उससे क्लैरिटी तो आ गई, अभी भी थोड़ी इंटेलेक्चुअल है कि कोई भी इवेंट हुआ उसके अगर क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, अगर हम चलते जाएं तो बेस यही आएगा, बिकॉज टू पीपल आर एग्जिस्टिंग। महाभारत का जो युद्ध हुआ दो लोगों के बीच में, हम लोगों से बात कर रहे हैं, किसी से कोई कहानी भी, बिकॉज टू ऑफ अस आर एग्जिस्टिंग, तो ये इवेंट हो गया। हम्म। सो एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली द बेस, और मतलब वहीं से ही सब चीजें आई हैं। मुझे मुझे अब ये अभी भी इंटेलेक्चुअल भी है, थोड़ा थोड़ा जहन में भी उतर रहा है। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि इट मे टेक टाइम। और जीवन में ऐसे हुए कि ध्यान करते करते वो जो इवेंट्स हुए हैं वो डिमिनिश हो गए, अब उनको इतने परेशान नहीं करते। तो यही मेरे को तो ये बात लगी। इसीलिए Probably डोंट बी, sometimes you हाँ, just have to go through it, na Swami? Just इसीलिए simply just डोंट go. इसीलिए डोंट बी सो हार्ड एंड हार्श ऑन योरसेल्फ। हार्ड ऑन योरसेल्फ, डोंट बी सो हार्श विथ योरसेल्फ। कभी कभी ऐसा होता है, खाना खाने के बाद भी भूख बनी रहती है, हमको भी नहीं समझ आता है ये क्या हो रहा है, हमने तो खाना खा लिया। होता है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी बहुत थक जाते हैं, सोने के बाद भी थकान रह जाती है। हाँ, रेस्ट हुआ पर थोड़ा और रेस्ट चाहिए, होता है ना। ये सब जीवन के अनुभव हैं जो बताते हैं कि फिर थोड़ा और प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा करिए।
ऐसा नहीं हुआ कभी आप लोग, कितने लोगों को हुआ खाना खा लिया फिर भी भूख नहीं मिटी? नॉर्मल खाया, भूख नहीं मिटी? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है सो लिया लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, लेकिन नींद भी अच्छी आई लेकिन पता नहीं क्यों रेस्ट तो नहीं लग रहा। बस सीधी सी बात है, थोड़ा और। मुझे कर लिया, तो खाना खाने के बाद दोबारा क्यों खा रहे हो? और तो ये इतना साधारण सा हमारा जीवन का छोटे छोटे, इतना ग्रॉस, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ग्रॉस चीजों में हमारा ऐसा अनुभव है, तो जब हम सूक्ष्म स्तर पे जाएंगे तो भी ये होता ही है। तो उस समय फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि चीजें नहीं काम करे, अरे खाना खाया तो इसका मतलब अगली बार से खाना ही नहीं खाओ, क्यों खाना खाते हैं फिर भी पेट नहीं भर रहा, ऐसे नहीं होता भाई। साधारणतया ऐसा होना चाहिए। एक बार प्राणायाम क्रिया किया, ध्यान भी कर लिया, सब चीज ठीक हो जाना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, वो दिखेगा, कोई बात नहीं। जस्ट क्योंकि होल्ड इतना ज्यादा है माया का कि इतनी आसानी से छूटता नहीं। क्या? इसमें ये लिखा है, व्हेन यू लॉस योरसेल्फ यू विल फाइंड योरसेल्फ। ये ध्यान के बारे में बता रहे स्वामी। जैसे भी, when you lose yourself you will find yourself। जब घटनाओं में, वस्तुओं में, लोगों में तुम अपने आप को खो दोगे, उसके बाद पाओगे भी जरूर। भले अध्यात्म में कोई है चाहे नहीं है, आज नहीं तो कल सब वापस आते ही हैं। अरे मैं कहाँ उस छोटे से मोबाइल के खोने में अटक गया था, या मोबाइल को पाने में इतना मन अटक गया था। नहीं होता है थोड़े समय के बाद, होता है ना। तो आप लूज करेंगे तो फाइंड भी करेंगे, होता ही है। और हम अध्यात्म में आने पे साधना पथ में और सजगता बढ़ जाती है, तो पहले तो सजगता ही नहीं थी, ये बहुत बाद में आती थी। चलिए, अच्छा रहा नॉलेज शीट। डे 3 हाँ डे 3 ऑफ मेडिटेशन। हाँ ध्यान कर लेते हैं। आज ध्यान आप लोगों का और अच्छा हो। चलिए ध्यान कर रहे। यहाँ ना यूरोप में एक चीज अच्छा है, जब भी कोई आता है इस तरह से ध्यान के लिए किसी सेशन के लिए ना, पूरी तैयारी करके आता है। अपना पिल्लो वगैरह भी, बहुत लोग तो पिल्लो वगैरह सब लेके आते हैं, अच्छे से बैठेंगे पूरा कंफर्टेबल, बढ़िया है। हमारे यहाँ तो सब आराम भरोसे आ जाता है। चलिए आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस, और जैसे लंबी सांस छोड़ते हैं वैसे छोड़िए। पूरा शरीर अपने आप विश्राम में। एक और लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए मन को भी ढीला छोड़ दीजिए।
शरीर स्थिर है, सांसें चल रही, जैसी भी चल रही है, चलने दो। मन जैसा भी है उसको भी जो कुछ जैसा है बाहर अंदर, उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम कर।
एक साधारण सांस लें और छोड़ें। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।